19वें दिन में हम आ चुके हैं। अब हम अपनी चीज़ों को कुछ और अच्छे तरीके से करने का प्रयत्न करेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज के सेशन की। मैं गोविंद राज माथुर स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल योगा यूनिवर्स पे। 90 डेज योगा चैलेंज का हमारा आज 19वां दिन है और हम आज करने वाले हैं बेंडिंग करेंगे हम बैक। तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वार्म अप हर चीज़ के लिए ज़रूरी हो जाता है, तो हम थोड़ा बहुत वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप में हम आज भुजंगासन, शशांगासन, माउंटेन भुजंग, हनुमान दंड, ये सब करने वाले हैं। तो देखिए हम कैसे करते हैं शुरुआत। चलिए हम अब प्रारंभ करते हैं। आइए सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन और उसके साथ हम थोड़ी बहुत होल्डिंग बनाएंगे। जैसे सबसे पहले आपको नॉर्मल अपने बॉडी को लिटा लेना है ज़मीन से और अपने हाथों को अपने शोल्डर के जस्ट पास में रखना है। अपने पंजों को बिल्कुल खींच के रखना है साइड में, और डिस्टेंस आपको ज़्यादा नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा कम रखना है। बिल्कुल चिपका के नहीं रखना है, जैसे हम नॉर्मल रखते हैं वैसे ही रख सकते हैं। और श्वास को भरते हुए अपने बॉडी को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। ये हमारी लोअर बेंडिंग हो रही है जब हम अपनी नाभि तक उठा दे रहे हैं। नाभि से नीचे वाला हिस्सा तक उठ रहा है, तो अब हम कर रहे हैं बैक, और इसमें हमारी लोअर बेंडिंग अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम 10 बार करेंगे। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब होल्ड कर लेते हैं और वापस आएंगे आराम से। थोड़ी देर लंबी गहरी सांस भरेंगे। अब हम करेंगे अपनी मिडिल स्पाइन। अब हमने लोअर की थी, इसके बाद हम मिडिल करेंगे। मिडिल के लिए आपको रूल ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपनी नाभि जमीन से ऊपर नहीं उठानी है, सिर्फ इतना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। होल्ड करें यहाँ पे थोड़ी देर। आराम से नीचे आ जाओ। आपकी भुजाएं थक सकती हैं, आपके हाथ सब थक सकते हैं। आप नॉर्मली पहले रिलैक्स हो जाओ, श्वास भर लो। अब हम करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ जो हमारा अपर चेस्ट होता है, अपर चेस्ट बेंडिंग करेंगे। जैसे 1 2। इसमें रूल क्या ध्यान रखना है आपको, अपना आपको चेस्ट ही उठाना है। आपको अपने पेट का हिस्सा बिल्कुल नहीं उठाना है, चाहे वो नाभि से ऊपर का ही हिस्सा क्यों ना हो। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना चेस्ट अप करना है बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नॉर्मल जस्ट लंबा गहरा सांस भरना है, छोड़ना है। अब हमें गर्दन की मूवमेंट करनी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे नॉर्मल। अपने हाथों को इस तरीके से रख लीजिए और मकरासन। आप ऐसे भी रख सकते हैं, तो आप अपने ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो मेरी स्पाइन में कोई बेंडिंग खास नहीं हो रही है, तो मुझे थोड़ा एडवांस करना है, तो मैं ऐसे रख सकता हूँ। अब मेरी इसमें थोड़ी पूरी तरीके से उठ चुकी है, तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जितना आप हाइट देना चाहो उतना दे सकते हो। इस तरीके से देने के बाद अब अपने पैरों को चलाना है नॉर्मली।
श्वास अपनी मध्यम गति से नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। दोनों पैरों साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 कंप्लीट। अब अपने पैर को पकड़ेंगे आराम से और नीचे की तरफ दबाएंगे इस तरीके से। इससे हमारी थाई अच्छी खासी खिंच जाएगी। आप इस तरफ देखिए, बहुत अच्छे से समझना है पहले, तो इसके बाद ही ट्राई करना है ये, ठीक है। अब अपने दोनों पैरों को हम पकड़ेंगे और भुजंगासन की कोशिश करेंगे, सॉरी धनुरासन की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नॉर्मल श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे कोई अपनी चीज़ों को ज़्यादा बहुत अच्छी लेवल पे एडिट करवा के बहुत ज़्यादा उसमें मतलब स्पेशल चीज़ें अपनी आपको स्पेशल दिखाना बताना, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ। मैं कोई स्टूडियो में नहीं बैठा हूँ, बहुत चकाचौंध में नहीं बैठा हूँ। मैं पार्क में जैसे नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जैसे नॉर्मल व्यक्तियों के साथ नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को आमना सामना करते हैं। भाई हमें ये चीज़ नहीं हो रही है, हमें परेशानी हो रही है, हमारा मन नहीं हो रहा है, हमारा मनोबल टूट रहा है, हमसे चीज़ें नहीं होंगी। वो सब चीज़ें मेरे सामने आती हैं चीज़ों को, मेरे मन में भी वो चीज़ें आती हैं, बट हमें उन चीज़ों को साइड करना, इग्नोर करना और आगे बढ़ना है। अभी मैं जो धनुरासन कर रहा था, उसमें मुश्किल बहुत आती है मुझे अभी, क्योंकि मेरा जो पहले होता था वो शायद अब नहीं होता है। तो मुझे चीज़ों को भी थोड़ा और अच्छा करना है और समय लगेगा उनमें। तो वही चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। आपका धनुरासन इतना भी हो सकता है, इतना। तो आपको ये डरना नहीं है, झिझकना नहीं है, शर्माना नहीं है, रुकना नहीं है। पर डे करोगे ना आप, तो चीज़ें सुधरेंगी। इतना 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 आप एक दिन बहुत अच्छा कर सकते हो हर योगासन को, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करवट ले लेते हैं। करवट लेके अब हमें करना है सेतुबंध, जिसे हम इंग्लिश में ब्रिज पोज बोलते हैं। उसको एक बार समझ लीजिए। नॉर्मल अपने इस तरीके से पैर रख लीजिए, और पहले तो जिनके पैर तक हाथ नहीं पहुंचे, जो बुजुर्ग हैं, जिनके थोड़ा वेट ज़्यादा है या फिर थाई हैवी है, तो थोड़ा सा क्लोज नहीं हो पाते हैं एडी आपकी, तो आप दूर भी रख सकते हो, रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आसानी से नॉर्मल जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में आप इस तरीके से उठाइए अपने हिप्स को, और कम से कम 10 20 30 40 जितना आपके पास समय है या फिर आपके अंदर क्षमता है, आप उतना करिए। पर अपने मन को 2-3 बार ये ज़रूर बोलना है कि मैं करूँगा, अभी इतने में मैं नहीं थक रहा, मुझे 2-4 और करने हैं। ऐसा आप 2-3 बार अपने मन को समझाइए, उसके विरुद्ध जाइए और चीज़ों को करिए, है ना। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप ऐसा कर लें, फिर जो व्यक्ति अपने पैरों को पकड़ सकते हैं, तो आप अपने पैरों को पकड़ लीजिए बेझिझक। अपने शोल्डर को ज़मीन पर रखिए, अपनी गर्दन को अच्छे से सेट कर लीजिए, और अपने थाई को ऊपर उठाइए और होल्ड करिए। नॉर्मल लंबी गहरी सांसें भरते रहो, छोड़ते रहो, थोड़ा होल्ड करते हुए सांसों को नीचे छोड़ना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे मुझे अभी मात्र 2 सांसों में रिलैक्स मिल गया, और जो मैं 2 सांसें लेने से पहले जो मैं जिस तरीके से सांसें भर रहा था ना बोलते समय, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है उसके अकॉर्डिंग अभी, ठीक है। तो ये सांसों का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को।
श्वास जितनी आप अच्छे से भरोगे तो उतना अच्छा आप योग कर पाओगे। चलिए लास्ट आसन और बताते हैं, फिर हम चक्रासन की तैयारी करेंगे। तैयारी तो हम कर चुके हैं, मतलब चक्रासन ही को डायरेक्ट हम ट्राई करेंगे। जैसे उष्ट्रासन, जो आपके लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने हालांकि इस आसन को कई बार बताया है, तो आपको मुझे लगता है आप इस आसन को कर भी लेते होगे। जिनको नहीं, अगर पुरानी वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो देख भी लीजिए, उनमें बहुत सारी और भी चीजें बताई हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। और जो अगर अभी देखना है तो मैं बता देता हूँ, अपने पैरों को आप जितना ज्यादा खोलोगे ना, इतना खोल लो, ठीक है, इजिली, बिल्कुल आसानी से पकड़ लोगे। पर ध्यान रहे, आपको इसका आदी नहीं होना है। ये आपको एक सिंपल तरीका है इस चीज को करने का। तो आप करेक्ट तो यही होता है कि आप अपनी बॉडी की लाइन में अपने घुटने नीचे रखो, बट इजी तरीके से करने के लिए आप पैर खोल सकते हो और उसको कर सकते हो, है ना। आप उसमें अनुभव ले सकते हो। जब आप अनुभव ले लोगे, आप उस चीज के एक्सपर्ट बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप उष्ट्रासन ट्राई करिए। आराम से वापस आएंगे और एक बार शशांक में जाएंगे। आराम से अपने माथे को जमीन पे, चलिए अब हम करते हैं चक्रासन। चक्रासन को करने के लिए बहुत लंबी लंबी वीडियो मिल जाएंगी आपको, बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। बट मैं यहाँ पे आपको ये जो मैंने आपको कराया, ये सिर्फ वार्म अप था, ये बहुत ज़रूरी होता है। और बेंडिंग, अब हम जो हमारी बेंडिंग हुई है कुछ चीज़ों में, जो हमने कुछ आसन कर लिए जो बेंडिंग के थे, उसके बाद जो सबसे मुख्य आसन अगर बेंडिंग का माना जाता है नॉर्मली समाज में या सोसाइटी में, या फिर आप देख लीजिए क्लासेस में, चक्रासन के बहुत दीवाने हैं। चक्रासन जिसका हो जाता है वो सोचते हैं मैं बहुत बड़ा योगी बन गया हूँ। क्लास की बात कर रहा हूँ, पर एक विचार की बात कर रहा हूँ मैं। तो वही चीज है, इस आसन को जो कर लेता है वो एक किस्म से अपनी स्पाइन से फिट हो जाता है। देख लीजिए एक बार कैसे करना है। अपने हाथों को अपने शोल्डर के पास रखो, ये लेट के करने का है, ये इजी तरीका है बिल्कुल। ऐसे जाइए, फर्स्ट टाइम कर रहे तो अपने गर्दन पे ऐसे रख लीजिए पेट, फिर हाथ शिफ्ट करिए, फिर अपने हाथों को आराम आराम उठाइए इस तरीके से, ठीक है। वापस आ जाएंगे। अच्छा, जब हम चक्रासन करते हैं तो चक्रासन को करने के लिए आपको अपने शोल्डर स्ट्रेंथ भी जरूरी होती है, आपके भुजाओं में ताकत होनी चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों से वीक पड़ते हो, आप अपनी भुजाओं से अपने वेट को उठा ही नहीं पाते हो, अपने हिप्स तो उठा लेते हो बट अपने हाथों से अपने वेट को नहीं उठा पाते हो, तो आपको क्या करना है, आपको अगली वीडियो का वेट करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, हमारे परिवार का आपको हिस्सा बनना है। इसके बाद आपको वीडियो मिल ही जाएगी आगे। हम अभी 90 दिन तक लगातार वीडियो ऐसी लाने वाले हैं, हालांकि आगे भी लाएंगे, बट अभी 90 दिन का हमारा टारगेट तो है ही है, ठीक है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम इस चीज़ को कैसे करते हैं। हो सकता है मैं कल इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे हम वीडियो ले आएँ, बट आपको इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको भुजाएं भी मजबूत करनी पड़ेंगी, आपको कोर पावर मजबूत करनी पड़ेगी, आपको थाई भी मजबूत करनी पड़ेगी, आपको अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, आपको पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं। आज का सिर्फ एक प्राणायाम रहेगा, वो रहेगा कपालभाति। कपालभाति को कम से कम, अगर आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, आप रोगी हैं, आप अभी अपने रोग को ठीक करना चाहते हैं, तो प्राणायाम से आप कोई भी प्राणायाम अगर शुरू से लेके अंत तक करते हो तो कम से कम आधा घंटा आपको करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, आप सिर्फ फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं, तो आप 5 मिनट करिए, कम से कम 5 मिनट करिए। बट मैं वीडियो में आपको सिर्फ एक बार दिखा सकता हूँ, 2 मिनट, 1 मिनट या 30 सेकंड का जितना भी रहेगा समय, हम आपको समझा सकेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले आप किसी सुखासन में बैठ जाइए जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होती हो, आप लंबे समय तक उस आसन में बैठ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सुखासन लगा लीजिए नॉर्मली और बैठ जाइए। मुद्रा भी लगा सकते हैं, मुद्रा लगा लीजिए। स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, ये पहला रूल होता है इसका। और आपको श्वास भरनी है पहले लंबी गहरी, फिर धीरे धीरे झटके से छोड़नी है, जैसे इस तरीके से। अपने पेट को अंदर ले जाओगे तो उसी समय आपकी श्वास बाहर होनी चाहिए। अगर आपको इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत होती है, आप हमारी ऑनलाइन कक्षाएं भी ज्वाइन कर सकते हो। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ, जैसे
मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। जिस समय हम पीठ को अंदर करते हैं उसी समय अपनी सांस को बाहर करते हैं। सिंपल सा रूल होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।